साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्यक्तचेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के साथ और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिससे तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप में सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप में सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है और उस विराट रूप में अभिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सभी हैं। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण काले अपि चमाम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। प्रकृति और प्रकृति की क्रिया के कार्य, क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है, परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है, फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरी कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक बेठीक है, इस प्रकार की मान्यता भी हमारी ही है। तत्व से तो संसार भगवान स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं। यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। दूसरा, उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार, परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं है, निर्गुण निराकार ही है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के हैं, सगुण विषय रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषय, परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वह परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, उनसे बढ़कर नहीं कोई, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। तीसरा, वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम हैं। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनके गुणों से रहित मानता है तो निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तब लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। सगुण के दो भेद हैं, सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है।
सगुण साकार वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट होते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं और उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी भेद हैं दो। परमात्मा के स्वरूप गुणों के भी दो भेद होते हैं। परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और प्रकृति के तत्व रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार, वे प्रकृति के सत्व रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। अध्याय संबंधी विशेष बात। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा, फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभाव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ, यह बताया। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित हैं, अर्थात जिसके निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते हैं तो बहुत ठीक बैठता। अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही, तो अब शरण होने वाले 4 तरह के हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती, परंतु 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठा। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति मेरे शरण नहीं होते यह बात कह दी, और 16वें श्लोक में शरण होने वाले के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण है उनके 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं की शरण हो जाते हैं। 22वें से 23वें श्लोक तक देवताओं की शरण होने में भी 2 हैं, कामनाओं का बढ़ना और भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया, और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में। जो भगवान को साधारण मानते हैं पर उनके सामने प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। जो इस द्वंद रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़व्रति होकर मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान को समग्र रूप से जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। परिशिष्ट भाव। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान इसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यंभावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यंभावी हैं और इससे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी गति क्या होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाते हैं। सातवें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में असप्तमों अध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2, श्री 2 श्लोकों के 406 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 424 है। सप्तमों अध्याय के 7 श्री भगवान उवाच के 7 श्लोकों के 960 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1022 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय
में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच।